अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई होप ऑल यू ओके। आज हम इस वीडियो में इस्लाम के एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस्लाम तारीख, बहादुरी, कुर्बानी और ईमान के रोशन सितारों से भरी हुई है। इन सितारों में एक नाम आज भी दुनिया को याद है, जो नाम है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपको दुनिया सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब से जानता है। यह लक़ब सिर्फ बहादुरी का नहीं, बल्कि ईमान, कुर्बानी और दीन के लिए ज़िंदगी वक़्फ़ करने की पहचान है। यानी अल्लाह के राह में अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने की नाम है। हम यूँ कहें कि ये इस्लाम में बहुत बेहतर सिपाही हैं, जिसे हम सिपा सालार के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरैश के मशहूर कबीले बनी मखज़ूम से ताल्लुक़ रखते थे। अब वो इस्लाम कबूल करने से पहले भी उनकी सलाहियतों और हिकमतों से लोग उन्हें जानते थे। वो अपने शहर की हिफाजत करते थे, यानी वो बेहतर इंसान तो थे, लेकिन वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे। शुरू में वो मुसलमानों के खिलाफ थे, मुसलमानों से खिलाफत की उन्होंने, लेकिन अल्लाह की हिदायत की वजह से वो 8 हिजरी में इस्लाम कबूल करते हैं। और इस्लाम कबूल करने के बाद ये एक उनकी ज़िंदगी पे असर नहीं डालता है, बल्कि वो पूरे इस्लामी तारीख़ को बदलते हैं और एक अहम मोड़ साबित होता है। जो शख्स इस्लाम के ख़िलाफ़ था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, वो इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी नबी की सुन्नत पे चलता है और वो मुसलमानों के लिए, और यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। इस वजह से इन्हें सैफुल्लाह का लक़ब मिला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया। यह लक़ब उनकी सज़ात, वफ़ादारी और दीन की खिदमत की निशानी है। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी पहचान बन गई। अल्लाह की तलवार, जिसे हम कहते हैं सैफुल्लाह का लक़ब। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा न सिर्फ बहादुर थे, बल्कि दानिशमंद और हिकमत वाले भी थे। वो कभी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते थे, वो सोच समझ कर लड़ते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारा। उनकी शख्सियत में ईमान, हिकमत, सब्र और कुर्बानी का आला खसूसियत पाया जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने 100 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में उन्होंने शिकस्त नहीं पाया। इसीलिए उनको अल्लाह का तलवार नाम दिया गया। और आज मुसलमानों को अगर किसी जंग का सामना करना पड़ता है, तो हमें सबसे पहले खालिद बिन वलीद की याद आनी चाहिए। इससे हम सबको क्या सबक मिलता है? ये सबक मिलता है कि वो एक बेहतर लीडरशिप करते थे। यानी इंसान सच्चे दिल से इस्लाम जब कबूल करता है तो वो बदल सकता है, और वो अल्लाह पे भरोसा करके जंग में लड़ने जाते थे। तो हमें अल्लाह पे यकीन करना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए हर मुसलमान को बहादुर होना चाहिए। ये बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है, इसे हमें याद रखना चाहिए और इससे हमें नसीहत लेनी चाहिए। और हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। यानी दुनियावी इज्जत या दौलत उनका मकसद नहीं था, सिर्फ दीन की खिदमत, अल्लाह के लिए लड़ना। शहादत की ख्वाहिश उनके अंदर थी। इतनी लड़ाइयाँ करने के बावजूद भी बिस्तर पर वफात हुई, लेकिन दिल की गहराई से शहादत की तमन्ना रखते थे वो। और आज हम छोटी छोटी चीज़ों से इस्लाम को बेगैरती से छोड़ दिए हैं। जो फ़र्ज है वही नहीं कर पा रहे हैं। वो एक ऐसे सहाबी जो पूरी ज़िंदगी जंग में हारे नहीं, इस्लाम के लिए लड़ते रहे, और उनका मकसद था कि हम जंग में शहीद हो जाएं। क्या ईमान है हमारा? हमें सोचना चाहिए कितना डिफरेंस है। हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, और हमारा अल्लाह पे क्या भरोसा है। इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए हम कितने फ़िक्रमंद, और आखिरत के लिए क्या तैयारी है हमारी, इस पर हमें गौर करना चाहिए। और रियलिटी में हम सबको पता है कि ये ज़िंदगी 70-80 साल की है, उसके बाद अल्लाह से मुलाकात करनी है। तो वहाँ हम जवाबदेह हैं कि हमने क्या सीखा। हमें सहाबा के बारे में मालूम ही नहीं है। ऐसे बच्चे हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बताया ही नहीं है अपने बच्चों को। हम मोटिवेट होने के लिए दूसरी जगह तरह तरह की वीडियोस देखते हैं,
कभी इस्लाम में गौर करो कि कितने बेहतर सिपाही और सहाबा हैं हमारे, जिनके हालात ज़िंदगी से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। वो इस दुनिया में आए और उनका मकसद क्या था, असल में इस्लाम क्या कहता है, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, शायद हमें थोड़ी सी मालूम हो जाए और इसको हम ज़रूरी नहीं समझते हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत गिल्टी फील होता है। कभी सोचो कि क्या हम कर रहे हैं और असल मकसद क्या होना चाहिए। कितना हम गुमराह हो चुके हैं, हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, हमारी रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है हमारी ज़िंदगी की। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम असल में इस्लाम के बारे में जान सकें और अपने सहाबा के बारे में, नबियों के बारे में सच्चाई मालूम कर सकें और हम उनसे मोटिवेट हो सकें, क्योंकि इनसे मोटिवेट होने के बाद हमारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी और हमारी आखिरत भी बदल जाएगी। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। जो हमें इस्लाम तोहफे में दे चुका है, जो लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजार चुके हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल की जो जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, यानी जो पेरेंट्स हैं, हम सबको कह सकते हैं कि वो फालतू स्टोरी अपने बच्चों को दिखाते हैं और रियल में इस्लाम के कोई भी स्टोरी अपने बच्चों से आपने क्या शेयर की है, कभी सुनाई है, आपको मालूम है? ऐसा वक्त निकालें थोड़ा सा, उससे आपके बच्चे की ही भला है। बच्चे के कैरियर बनाने में आप पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि हम बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, तो क्या आपने इस्लाम के लिए राह में क्या किया, अपने बच्चे को क्या बनाया? सिर्फ दुनियावी कामयाबी? अल्लाह खैर करें ऐसे लोगों पे और हम सबको हिदायत दें ताकि हम वो गलतियाँ अपने ज़िंदगी में ना करें और ऐसे पेरेंट्स ना बने, ऐसे बच्चे ना बने जो अपने माँ बाप के लिए अजाब हों, जो अपने माँ बाप की हिदायत ना दिलवा सके। वो दुनिया में कामयाब हो के अपने माँ बाप को क्या दिलवा सकता है? कुछ भी नहीं। कम से कम दुआ तो करोगे। अगर सहाबा की स्टोरी आप सब देखते हो तो कम से कम अपने माँ बाप का असल खिदमत करोगे और असल में हमारा मकसद क्या है हमारी ज़िंदगी का वो समझ सकोगे और इज्जत भी हासिल करोगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आजकल के जनरेशन वाले लोगों को कि आप ऐसे वीडियोस को देखें। मेरी वीडियो ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन किसी और के ही कैसे भी आप पढ़ें, देखें, जैसे हो सके, लेकिन इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करें। यह हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा और हमारे आखिरत को बेहतर बनाएगा। और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं इस बात को अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से फॉलो कर सकूं और असल मकसद में कामयाब हो सकूं। जज़ाकल्लाह खैर।